नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गावे एजुकेशन जोन पे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एमएस ऑफिस में, एमएस वर्ड में लोगो कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि एमएस वर्ड को शॉर्टकट कीज़ के द्वारा कैसे खोला जाता है। तो इस बात को नोट कर लेना कि शॉर्टकट कीज़ कैसी होती है। तो मैं बताता हूँ आपको। पहले जो शॉर्टकट कीज़ है, पहले हमें प्रेस करना होगा कंट्रोल के बाद शिफ्ट, देन हमें विंडो, ऑल्ट एंड डब्ल्यू। तो ये जो शॉर्टकट की है, इसके बाद आपका एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड खुल जाएगा। अब आपको कुछ ऐसा सरफेस दिखाई देगा। इसके बाद हमें यहाँ से कैंसिल कर देना है या फिर यहाँ कर्सर ला के क्लोज कर दे। इसके बाद हमें लेना होगा ब्लैंक पेज, क्योंकि हम नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिस वजह से हमें ब्लैंक पेज लेना होगा। तो हम यहाँ टैप करते हैं ब्लैंक पेज पे। ये हमारा ब्लैंक पेज ओपन हो गया है। अब लोगो मेकिंग के लिए सबसे पहले हमें पेज सेटअप करना होगा। पेज सेटअप के लिए हमें सबसे पहले लेआउट, आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, शायद आपको कर्सर दिखाई दे रहा हो, ये लेआउट का ऑप्शन है। अब जैसे हम इस पर टैप करते हैं तो काफ़ी सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। इन काफ़ी सारे जो ऑप्शन खुले हैं, इनसे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें अपना पेज सेटअप करना है। उसके लिए हमें पहले मार्जिन्स में जाना होगा। मार्जिन्स होता है हमारा, जो आपको कर्सर दिखाई दे रहा है, ये इसके कॉर्नर्स पे, मिडिल में, ये सब मार्जिन्स का काम होता है। ये मार्जिन्स में मिलता है। जैसे आप देख सकते हैं, नैरो करेंगे, मॉडरेट, वाइड। तो हमें जो लोगो मेकिंग में ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है हमें नैरो की, कि हमें बड़ा पेज चाहिए। उसके बाद हम, जब हमारा मार्जिन सेट हो जाएगा, उसके बाद हम साइज़ में जाएंगे। देन हम क्लिक करेंगे साइज़ पर, और साइज़ हमें मार्जिन के बीच वाले ओरिजिन को छोड़ के तीसरा वाला हमें साइज़ दिखाई दे। साइज़ में हमें जो लेआउट चाहिए होता है लोगों के लिए, वो हम लेटर सेलेक्ट करें। अब हमारा जो पेज है वो सेटअप हो चुका है। अगर आप चाहें इस पेज में, तो आप इस पेज को फिल करके लेटर को एक अलग कलर में बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको भी सिंपल मेथड बताता हूँ। सिंपल मेथड के लिए हमें पहले इंसर्ट पे जाना होगा। इंसर्ट पे जाने के बाद हमें कोई भी एक शेप लेनी होगी। मान लीजिए मैं आपको लोगो बनाना सिखा रहा हूँ, और लोगो में हम ले लेते हैं इस वाली शेप को, डोनट। जैसे जैसे आप किसी भी शेप पे आप थोड़े 1 सेकंड के लिए रोकोगे, तो वो उसका नाम बता देगा कि शेप का नाम क्या है। तो हम डोनट सेलेक्ट करते हैं। हमने डोनट सेलेक्ट कर लिया। अब ये हमारे पास डोनट का शेप आ गया है। हमें ये लेनी है, लेकिन हमें लेनी कि बिल्कुल ये सही तरीके से आए, ये टेढ़ा मेढ़ा ना आए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। दोबारा इंसर्ट में जाएंगे। दोबारा इंसर्ट में जाने के शेप लेंगे, और शेप में हम डोनट वाली शेप लेके उसे शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे। किसके साथ? शिफ्ट दबा के। देन हम अपनी शेप बनानी स्टार्ट करेंगे। जब हमारी शेप बन जाएगी, तब आपको दिखाई दे रहा होगा इस ये थोड़ा नीचे चला गया, तो इधर हम स्लाइडर से इसे सेट कर लेंगे ताकि हमें ठीक दिखाई दे। अब आपको इधर काफ़ी सारे पॉइंटर्स दिखाई दे रहे होंगे। ये येलो पॉइंट भी दिखाई दे रहा होगा। इस पॉइंट में इसे जब हम बाहर की तरफ खींचेंगे, तो जो बीच वाला सर्कल है वो बड़ा होगा, यानी कि जो हमारी जो आउटलाइंस है वो छोटी होती जाएंगी, क्योंकि हमें शेप बनानी है। तो हम इसको सेट कर लेते हैं अपने तरीके से। ठीक है, मान लीजिए हमें ये इतना रखना है। ये हमारा सेट हो गया है। देन अब ये तो सर्कल बन गया। अब सर्कल के बाद हमें एक डिज़ाइन चाहिए। तो डिज़ाइन के लिए हम सबसे पहले एक इंसर्ट में जाते हैं। देखिए, मैं आपको सिंपल बेसिक बता रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग किसी का देख के बना सकते हैं। तो जैसे शेप में आ गए, शेप में आने के बाद हम रेक्टेंगल ले लेते हैं। रेक्टेंगल के बाद हम इसे यहाँ से, इसके मिडिल से 1 इंच ऊपर लेके अपना शेप बना देते हैं। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं हमारी जो सर्कल की लाइन है, डोनट की लाइन है वो। अब जैसे हमने ये ले लिया, तो अब इसको हम बिल्कुल सेंटर में ला सकते हैं। मेरा मानना ये, आप मैनुअली लाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम इसे सेलेक्ट करके और अलाइन टेक्स्ट में जाते हैं, क्योंकि ये मेनली टेक्स्ट के लिए काम करता है। इस पे शेप का कोई असर नहीं होता। जैसे अब मैंने टैप किया, शेप पे कोई असर नहीं होगा। आप देख सकते हैं, कहीं भी कर दूं कुछ असर नहीं होता। तो मेरा मानना ये है, आप इसको मैनुअली जा सेट करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब जैसे मैंने ये यहाँ पे इसको मिडिल में कर लेता हूँ, एरो कीज से आप सेट कर सकते हैं। एरो कीज का इस्तेमाल करके मिडिल में है जैसे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये दोनों की आउटलाइंस दिखाई दे रही है, ये आउटलाइन खत्म करनी है हमें। तो हम पहले सेलेक्ट करेंगे अपने सर्कल को। देन हम जाएंगे फॉर्मेट पे। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा शेप आउटलाइन। सेलेक्ट करने के बाद हमें नो आउटलाइन कर दे, देखा होगा आपने, गायब हो गया आउटलाइन। ऐसे ही हमें रेक्टेंगल के साथ करना है। ये दोनों तरफ हमारी आउटलाइन गायब हो गई। ठीक है, अब हमें ये सेम कलर अच्छा नहीं लग रहा और थोड़ा दिखाई भी नहीं दे रहा।
तो हम इसका कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के लिए इससे हम टैप करेंगे अपने डोनट पे, देन फॉर्मेट। आप चाहें तो फॉर्मेट में जाके भी शेप फिल कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और अगर आप यहाँ भी इसका सेलेक्ट करके राइट की दबा देते तब भी आपके पास ये ऑप्शन खुल जाते, ठीक है। तो हम सिंपल वाला मेथड करते हैं, इसे जाके और यहाँ से फॉर्मेट करके। अब यहाँ पे आपको एक शेप फिल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ जाके आप अपना मन से कोई भी कलर ले सकते हैं। जैसे मैं तो ब्लैक ले रहा हूँ, मुझे ब्लैक पसंद है, ठीक है। तो मैंने ब्लैक ले लिया। ब्लैक लेने के बाद अब हमें ये वाला दिखाई दे रहा है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको भी हम ब्लैक कर देते क्योंकि सिमिलर सा लगना चाहिए। तो हम सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए, सेव फिल, ऑटोमेटिकली वैसे ब्लैक है, अगर इसको ब्लैक कर दोगे तो ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने ये ले लिया। अब देखिए हमारा एक ऐसा लग रहा है साइन जैसे मेट्रो स्टेशन पे होता है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें अपने कंपनी का जो नाम है उसका कैपिटल लेटर ऐड करेंगे, क्योंकि पूरा नाम ऐड करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी हमें, है ना। तो हम कंपनी का पहला लेटर एंटर करेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इंसर्ट में जाना होगा, देन हमें वर्ड आर्ट एक ऑप्शन है यहाँ पे, तो वर्ड आर्ट को ओपन करना होगा और यहाँ से आपको कोई भी एक टेक्स्ट सेलेक्ट कर जो आपको अच्छा लगे। ब्लैक पे येलो ज़्यादा बेटर लगेगा, तो मैं येलो ले लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स आ गया यहाँ पे, तो आप चाहें बड़ा कर सकते हैं यहाँ पे। अब अपनी कंपनी का या अपने चैनल का या आप जो भी यूज़ करते हैं उसका फर्स्ट लेटर ले लीजिए। जैसे मेरा काव्या एजुकेशन जोन है, तो मैं कैप्स लॉक ऑन करके कैपिटल जी ले लेता हूँ, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, हम इसको यहाँ से उठा के जो आ रहा है हमारे पास बॉक्स, इसको बीच में लगाएंगे तो ये ऐसा फोर वाला ऑप्शन खुल जाएगा, देन जिससे हम इसे उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है। हम इसको लेके आगे, पर ये हमें बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। अभी तो छोटा दिखाई दे रहा है, तो पहले इसको हम सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करते ही ना, अगर आप चाहें तो सेलेक्ट करते ही आ जाते हैं, या फिर सेलेक्ट करके लेफ्ट की भी दबा सकते हैं, सॉरी राइट की दबा सकते हैं। राइट की से तो ऑप्शंस खुल जाते हैं जो हमारे होम में भी होते हैं। तो हम इसका राइट की दबा के कर लेते हैं इसका साइज़ बड़ा। ये हमने किया इसका साइज़ बड़ा, 80, 90, 100, 110, 120, तो कर लेते हैं हम 160, ठीक है। हमने 160 कर लिया। अब ये तो कट गया, सही करने के लिए हमें ये करना होगा बड़ा, कोने से, तो कॉर्नर है ना, कॉर्नर से कहीं से भी तो उठा के हम यहाँ बीच में सेट कर दें। अभी आपको ये अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन नहीं, अभी थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है ना, ये पूरा सर्कल टाइप लग रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे जी को हमने बंद कर दिया है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इंसर्ट में जाएंगे, एक और शेप लेंगे, ठीक है। एक और शेप आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं तो यहाँ पे रेक्टेंगल यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आपको अगर सेम जगह छोड़नी है तो यहाँ जो आपका जो पहले वाला रेक्टेंगल है उसका लें और उसके बराबर एक रेक्टेंगल ले लें, ठीक है, ले लिया। देन हमें क्या करना है, जो कॉर्नर है ना इसके जस्ट बराबर में लगा दें। ये हमने लगा दिया और इसे एरो की से सेलेक्ट कर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसके आउटलाइंस दिख रही है, कलर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो हम यहाँ ये फिल में जाएंगे और इसका कलर ले लेते हैं और आउटलाइन जैसा आपको सब देखियो कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब ये एक साइड से ये भी जी लग रहा है और ये भी जी लग रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा चेंज करने के लिए एक और बार इस पे जो हमने दूसरा वाला रेक्टेंगल लिया इसको लेंगे, इस पे टैप करेंगे, कंट्रोल डी दबा देंगे। कंट्रोल डी दबा देंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। ये जो शॉर्टकट कीज मैं बता रहा हूँ आप इन्हें नोट कर लीजिएगा, ये आपके काम आने वाली। अब ये जो हमारी शेप डुप्लीकेट हुई है इसको उठा के यहाँ नीचे की साइड इस कॉर्नर पे लगा देते हैं और एरो से इसे सेट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा सेलेक्ट। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना एक लोगो की तरह, अंदर और बाहर की साइड। अब इसमें थोड़ी सी कमी है, उसको हम पूरा करेंगे। हम जो हमारा सर्कल या डोनट जो हमारा जो लोगो का पीछे का बना हुआ बैकग्राउंड है, इसको टैप करेंगे। टैप करने के बाद हमारे पास एक फॉर्मेट का ऑप्शन खुलेगा। फॉर्मेट का ऑप्शन खुलने के बाद आप यहाँ शेप इफेक्ट में जाएंगे, इफेक्ट डालने के लिए। इफेक्ट में जैसे आप जाएंगे, इस पर टैप करेंगे तो आपको एक, या तो आप शेडो लेके कर सकते हैं या डायरेक्ट ग्लो में जा सकते हैं। और ग्लो में टैप करने के बाद आपको यहाँ ग्लो दिखाई दे, तो जो कलर अच्छा लगे, जो भी अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। देखिए ज़्यादा ग्लो करेंगे तो आपका जो, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ टैप करके,
ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं तो हमारा जो ये वाइट लाइनर है ना, वाइट, ये हमें दिखाई दे रहा है अलग से, जैसे अलग से लगाया हुआ। मेरी माने तो आप यहाँ इसको सेलेक्ट करके सर्कल को, और इसका जो इफेक्ट में जाके, ग्लो में जाके, तो जो कम वाला है ना वो ले, इससे हमारा ये जो सर्कल टाइप है वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है। और हम इसमें वर्ड में भी थोड़ा ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। जैसे अब ये जी है, इसको आप, कंपनी का नाम थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा और मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, या तो फॉर्मेट में जाके कर सकते हैं, और फॉर्मेट में जाके करेंगे तो काफ़ी सारे हमारे पास ऑप्शंस खुल जाते हैं। जैसे ये टेक्स्ट इफेक्ट का एक ऑप्शन है, तो हम ग्लो करना चाहें ये भी, जैसे हम ग्रीन करना चाहें तो ग्रीन हो सकता है, और येलो वगैरह काफ़ी सारे हैं इसमें। लेकिन सिंपल कलर फिल करना है तो सिंपल कलर फिल करने के लिए यहाँ जाएं और यहाँ से कोई भी एक कलर आप यूज कर सकते हैं। जैसे येलो ले लिया, ये वाला येलो और उस वाले येलो में बहुत फ़र्क है। ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा लोगो बन के तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं, और बहुत आसान तरीके से। और ऐसी आसान टिप्स एंड ट्रिक्स हम आप जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल काव्या एजुकेशन जोन से। आपके लिए हम ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू।